नमस्कार, प्रणाम। आज हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर, थाना सुजानगंज और एक ग्राम सभा भीलमपुर आता है। लेकिन यह मामला जो है भीलमपुर का, वह जो संजू थी उनका मकान आवास जो है भीलमपुर था, लेकिन इनका जो है घटना जो है महाराजगंज थाने के अंतर्गत जो है कोड़ीपुर गांव में हो जाती है। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बताए कि कहीं इलाहाबाद गई थी और वहाँ से वापसी के समय और इन्होंने जो है भ्रमित होकर के महाराजगंज थाने में कृष्णा डेयरी थी, कृष्णा डेयरी के पास में इनका 100 का लगभग 11 से 12 के बीच में जो है वहाँ के शासन प्रशासन के लोग और वहाँ के स्थानीय लोग के माध्यम से जो है वह 100 जो है अज्ञात में बरामद होता है। आखिरकार जब बरामद होता है तो फिर सोशल मीडिया पर आप लोग चर्चा का एक विषय बन गया था कल, लेकिन कल शाम को इस चर्चा में सुनाई पड़ा कि जो है यह 100 जो है भीलमपुर का जो है एक संजू गौड़ करके थे, उनका 100 था। वह 100 ने प्रशासन ने कब्जे में लेकर के जो है मार्चुरी के लिए जो पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट के लिए भेजे। चलिए, हमारे यहाँ पर स्थानीय लोग, वो काफ़ी गांव के लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर सब बहुत सारे लोग हैं। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि जो जिनकी पत्नी थी उनका एक्सीडेंट हुआ था, उन्हीं की दवा के लिए उन्होंने इलाहाबाद गई थी। इलाहाबाद से आज तीसरा दिन हो गया, उन्होंने फिर घर को वापस नहीं आई। चलिए, हमारे बीच में अच्छे लाल जी हैं, मैं उनसे जुड़ता हूँ। आखिरकार ये मामला क्या था, क्या करने गई थी संजू जी, और उसमें जो है हत्या क्यों हो जाती, कौन कौन से अपराधी पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए। चलिए, मैं उनसे जुड़ता हूँ, बात करता हूँ। चलिए, हमारे बीच में अच्छे लाल जी, चूँकि इनका भी एक्सीडेंट हुआ था। अच्छे लाल से मैं जानना चाहता हूँ, आखिरकार ये आपकी कौन थी, पत्नी थी, कौन थी? पत्नी थी। अच्छा, कहाँ गई थी, ऐसे कैसे घटना हो गई थी? दवा लेने गई थी इलाहाबाद हमारे लिए, एसपी चौहान की। तो वहाँ से लौटते वक्त 9 बजे रात मतलब बात हुई थी जी। उसके बाद आधा घंटा बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो उसके बाद बात नहीं हुई, स्विच ऑफ है अभी। मतलब सुबह जो है डेड बॉडी वहाँ मिली महाराज कड़ेरीपुर गाँव में। हाँ। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, वो जो डॉक्टर के यहाँ गई थी मेडिसिन लेने, दवा लेने के लिए, अकेली गई थी और कोई साथ नहीं? सर, अकेले गई। अच्छा, पहली बार गई थी और कभी भी गई थी? हर बार दवा लाने जाती है मतलब। अच्छा, किसके लिए दवा ले जाती है? मतलब मेरे लिए। अच्छा, आपके लिए दवा लेने जाती है? एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मैं जा नहीं पाता हूँ, मुझे इसे दिखाने वक्त जाता हूँ जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे हैं सर। कितने बड़े बच्चे हैं? एक 10 साल का, एक 4 साल। एक 10 साल का लड़की है। 10 साल की लड़की है। अच्छा, बताइए, अब शासन प्रशासन से कुछ मदद मिली? शासन प्रशासन से मदद मिले तो थी। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, आपको कैसे मालूम चला? कल मैंने देखा था 100 को जो है अज्ञात में जो लोगों ने अपडेट किया था, लेकिन आपको कैसे मालूम चला कि हमारी जो है पत्नी हमारी खुशबू संजू जी है? साहब, यहाँ देखे के बाद पता चल गया मैंने मोबाइल द्वारा। मतलब सोशल मीडिया से आपको मालूम चला? हाँ, मोबाइल द्वारा देख के पता चल गया। अभी 100 आपके कब्जे में आई कि नहीं आई? नहीं सर, जौनपुर अस्पताल में, मार्चुरी में। हाँ। तो वहाँ पर कोई आदमी गए कि नहीं गए लेने के अभी लिए? कोई नहीं गया। प्रशासन आई थी आपके घर पे? अभी कोई नहीं प्रशासन। अच्छा, प्रशासन कोई नहीं आई थी। अभी मैं थोड़ा जिक्र सुना, कोई अपराधी भी पकड़े गए थे जो घटने को अंजाम दिए थे। टिंकू सिंह पकड़ा। ये कौन है? ये सर, जैसे हम टिकान पे काम करते रहे थे, 1-2 बार शायद बात करे रहे हैं। यहाँ साल भरे से मतलब टिकान पे काम करते रहे, तो बस अभी का बाकी ना जाने था। और जो उनका बात वो वैसे लिया है कि गन जबरदस्ती का कैसे, बाकी नहीं। अच्छा, कितने वर्ष आपके पहले शादी हुई थी? हमारी 14 साल हुई थी, 11/12/2011। 14 वर्ष हो गए। हाँ। बच्ची आपकी पढ़ती कि नहीं पढ़ते हैं? एक ही 3 में पढ़ा था, अब एक ही छोड़ के। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका जब एक्सीडेंट हो गया, आपका घर जीवन अपन कैसे चलता था? साहब, बस रिश्तेदार से ले माने 1500-2000 ऐसे कह के चलत रहा, बाकी चल रिश्तेदार गांव देश अपन बस जैसे ऐसे देख रहे कह के चलत सब रहा, मान के। और अब तो कमाई लाए तो है नहीं। ये आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया था? एक्सीडेंट साहब घर रिश्तेदारी में नहीं होता पड़ा रहा, बाइक से हो गया। अच्छा, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं अधिकारी लोग, उनके लिए क्या कहना है आपको? उनके लिए यही कहना है साहब, हमें हमारे मदद करिए और हमारे दोनों बच्चियों को मुझे, ताकि हमारा खर्चा चल पाए। आपकी बच्ची इस समय है कहाँ पर?
बस पड़ोसी के यहाँ है। अच्छा, पड़ोस के घर पे हैं। सहारा करे माने ये अपना इलाज कर पाए ताकि जी पाए। एक बच्चा है, एक अब बच्ची एक तो है। जान गए है समझो, एक जान गई है समझो, 3-4 जान वैसे गए, वही तो मेरे सब कुछ थी दौड़ने धूपने के लिए। चलिए ठीक है, हमारे बीच में अच्छे लाल थे, इन्होंने बताया अपनी आप बीती ने बताया कि हमारी पत्नी जो है, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, कई वर्षों से जो है हमारे लिए दवा लेने के लिए जो है इलाहाबाद जाती थी, लेकिन परसों जब घर से निकली तो फिर हमारे घर पे वापस नहीं आई। इनके पास 2 बच्चियां हैं और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आखिरकार इनका भी जीवन यापन कैसे होगा। इन्होंने बताया कि हमारे जो है जीने का सहारा हमारी पत्नी थी, संजू जी थी। अभी हम लोग भी अगर हमारी पत्नी मर गई तो हम तीनों भी समझ लिए हमारा जीने का सहारा छिन गया। चलिए, हमारे बीच में बच्चियाँ आती, मैं उनसे भी रूबरू कराते हैं आप लोग से, आखिर उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी, उनका जो है कपड़ा लत्ता कैसे चलेगा, मैं उनसे चलो कराते रूबरू। चलिए, मैं दिखाता हूँ आपका जो है अच्छे लाल का पूरा परिवार। यही 3 जो है बच्चे हैं घर में। अभी हमने बताया था, अभी जिक्र भी किया था कि अच्छे लाल हमने बताया जो हमारी पत्नी संजू जी थी, उन्होंने जो घर को मेंटेन करती थी, उन्होंने घर को चलाती थी। अभी ये 3 बच्चे हैं, इन्होंने बताया कि अभी हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हमारा जीने का सहारा वही थी। आप लोग दिखा दूँ बच्चे से मैं क्या बात करूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख लीजिए। इनका भी आप लोग हमको बताइए कमेंट करके इनका जीवन यापन कैसे चलेगा और अच्छे लाल की दवा कैसे होगी, अब आप लोग ही बताइए। अब चलिए, हमारे इसी वीडियो में बने रहिए। अभी इनका जो है 100 जो है पोस्टमार्टम के लिए गई है, लगभग 4 बजे के आसपास आएगी। हम आप लोग को अगला अपडेट जो है अगले वीडियो में दिखाएंगे।